हेलो 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 एंड वेलकम हमारे प्यारे 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 पार्टिकल्स। स्वागत है आपका क्लास 10th साइंस की सीरीज़ में। और क्लास 10th साइंस की सीरीज़ में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें हम लेक्चर थर्ड में पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एक केमिकल इक्वेशन जो लिखी गई है किसी रिएक्शन से, वो बैलेंस क्यों होनी चाहिए, वाई द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। और उसका रीज़न हमें मिला था टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, तभी हमारी जो इक्वेशन है वो सही होगी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि द मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑलराइट, नाउ हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड हैं जिनसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना हर बोर्ड में पूछा ही जाता है। या तो इक्वेशन बैलेंस करवा लेगा या फिर आपको एक रिएक्शन देके उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा लेगा, है ना। अभी दोनों टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है और उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए एनसीईआरटी में जो मेथड डिस्कस है, एनसीईआरटी में जो मेथड डिस्कस्ड है उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आप एक नंबर ट्राई करके देखेंगे, अगर उससे इक्वेशन बैलेंस हो गई ठीक है, अगर उससे इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है आप कोई अगला नंबर ट्राई करके देखेंगे। ऑलराइट, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस है और देखते हैं कि हम उससे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं या नहीं। ऑलराइट, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, आयरन की रिएक्शन हो रही है H2O के साथ और हमें मिल रहा है Fe2O3 और साथ में क्या मिल रहा है, H2 गैस मिल रही है। ठीक है, हमारी एक रिएक्शन है Fe2O4 होगा, Fe2O4 और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ऑलराइट, हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में देखिए क्या करेंगे भाई, हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर एक साइड पे हम लिखते हैं एलिमेंट्स जो कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, लाइक आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑलराइट, फिर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे उसका नंबर कि कौन सा एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है। एलिमेंट्स हमारे हो गए आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे उसका नंबर लिखेंगे कितने आए हैं, और राइट हैंड साइड पे उसका नंबर लिखेंगे RHS। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन के मेरे पास कितने हैं, देखो किसी के साथ अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ या फिर उसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम वहाँ पे मानेंगे 1। ठीक है, तो ये Fe के कितने आइटम्स हैं, 1 आइटम है लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के भी सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, राइट, उसके कोफिशिएंट में भी कुछ नहीं है, तो इसका भी नंबर कितना है, 1। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास आयरन के कितने हैं, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स देयर आर 2 एटम्स ऑफ आयरन। ठीक बात। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4। और हाइड्रोजन के फिर से हमारे पास 2 हैं। तो देखो हाइड्रोजन हमें ऐसे लग रहा है कि बैलेंस्ड है ना। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम स्टेप बाय स्टेप तीनों की अलग अलग बैलेंसिंग करेंगे। फर्स्ट हम बैलेंस Fe, तो Fe को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन पूरी एज इट इज दोबारा लिखेंगे, Fe प्लस H2O, Fe2O4 प्लस H2। फिर हम सेकेंड स्टेप पे बैलेंस करेंगे किसको, फिर सेकेंड स्टेप पे हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। फिर से रिएक्शन लिखेंगे Fe प्लस H2O और रिएक्शन हमारी Fe3O4 प्लस H2। और सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं किसको, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे Fe प्लस H2O और रिएक्शन हमारी Fe3O4 प्लस H2। ऑलराइट, देखिए कैसे कैसे बैलेंस करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम सबसे पहले Fe को बैलेंस करते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड पे 2 है, इसको तो 1 बना नहीं सकते,
तो 1 को 2 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे Fe को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे Fe कहाँ है? ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। देखिए 2 हाइड्रोजन 2 Fe, यहाँ भी 2 Fe, बैलेंस हो गया। अब कौन बच गया? ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कीजिए। सेकंड में हम यहाँ 2 आ गया हमारे पास बैलेंस करके। तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 4 है। अब राइट हैंड साइड को तो 1 कर नहीं सकते, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दें? 4 कर दें। चलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो इस पूरे कंपाउंड के सामने 4 लिखा जाएगा, पूरे कंपाउंड के सामने 4 लिखा जाएगा। अब किसी कंपाउंड के सामने अगर कोई नंबर है, कोई कोफिशिएंट है, तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। अब हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 4 दूने 8, यहाँ पे कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल्स। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 8 मॉलिक्यूल्स। इधर Fe के 3, ऑक्सीजन के Fe के 2, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो चुके हैं? 8। अब इस 8 को चेंज नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करें? इस 8 को चेंज नहीं किया जा सकता, हम क्या करें? 2 को मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 4 से, यानी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये रहा हाइड्रोजन, ये लो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? चेक कर लेते हैं। देखिए Fe के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल। राइट हैंड साइड पे भी 2 एटम्स हैं, बिल्कुल। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। राइट हैंड साइड पे भी 4 ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 8 एटम्स हैं, 4 दूने 8, यहाँ पे 8 एटम्स हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे भी 8 एटम्स हैं, क्या देखते हैं? अच्छा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है क्या? 4 दूने 8, तो 8 हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 हो गए, तो यहाँ भी है। तो ये इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन कैसी आ गई? बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये एक मेथड हुआ। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नंबर्स के साथ थोड़ा सा रख के देखेंगे कि 2 से होता है कि नहीं होता है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं होता है कि नहीं होता, ऐसे करके हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ये है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला मेथड देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी मेथड से। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, चलो मैं इसको रब नहीं करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होती है क्लोरीन गैस के साथ और हमारे पास बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट, एलिमेंट्स टोटली इन्वॉल्व, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑल राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन का नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन का नंबर 2, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना है? देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यानी 1। Cl के साथ भी कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यानी 1। तो 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन। अब किस किस को बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन लिखिए इक्वेशन H2 + Cl2 गिव्स HCl, यहाँ भी लिख दो H2 + Cl2 गिव्स HCl। अब देखिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर राइट हैंड साइड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। मैं राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 देखिए मल्टीप्लाई हुआ पूरे कंपाउंड के साथ। अब कंपाउंड के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन भी राइट हैंड साइड पे कितने हो गए? 2। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई? बैलेंस। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? बैलेंस हो गई। तो एक बढ़िया सा मेथड है, लेकिन ये मेथड जो है ये छोटी छोटी इक्वेशन जो आएंगी उनके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर क्या हो कि कोई बड़ी इक्वेशन आ जाए, क्या हो अगर कोई बड़ी इक्वेशन आ जाए, तो बड़ी इक्वेशन के लिए हम कैसा मेथड यूज कर सकते हैं?
इसका पैरेलल एक और मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसके बाद अगला एग्जांपल हम एक नए मेथड से करते हैं। तब तक आप इसको उतारिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन में है, उस पर भी जाएंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पे ही। हिट एंड ट्रायल मेथड पे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हमारे पास है बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, BaCl2 की रिएक्शन हो रही है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? सोडियम, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, और क्या मिल रहा है हमें? यहाँ से हमें मिल रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमें मिल रहा है, इसको हमें बैलेंस करना है। चलिए टेबल बनाइए। सबसे पहले एलिमेंट लिखो जो इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है? बेरियम इन्वॉल्व है, क्लोरीन इन्वॉल्व है, एल्यूमिनियम इन्वॉल्व है, सल्फर इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। देखिए ये एक पूरा कंपाउंड है, इसको सल्फेट बोलते हैं, SO4 है ना, ये कहीं साइड में लिख लीजिएगा। SO4-2 होता है इस पूरे पे, इसको सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, इसको सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट आयन। तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दो कंपोनेंट है, दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे नंबर लिखते हैं। अब इन पांचों के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, 3 2 5, पांचों के लिए इक्वेशन लिख देता हूं मैं एक बार। BaCl2, एक बार पॉज करके लिख देता हूं, टाइम लगेगा। चलिए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं। Ba के एटम्स हैं 1, क्लोरीन के एटम्स देखिए यहाँ पे 2 हैं, एल्यूमिनियम के एटम यहाँ पे 2 हैं, सल्फर देखिए ये बाहर 3 लगा हुआ थ्राइस, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सल्फर के कितने हैं? 3। ऑक्सीजन की 4 यहाँ पे एटम है और 3 ये है, तो 4 3 12, 4 × 3 12। ठीक है, राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। बेरियम 1 है, क्लोरीन 3 हो गए थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम वहाँ पे हो गया हमारे पास 1, सल्फर वहाँ पे हो गया 1 और ऑक्सीजन वहाँ पे हमारे पास हो गए 4। तो देखिए बेरियम तो पहले से बैलेंस्ड है, अब बेरियम को तो बैलेंस करेंगे नहीं, तो बढ़ते हैं किस पे? क्लोरीन पे। क्लोरीन को भी एक बार छोड़ देते हैं, यहाँ पे OD1 आ रहा है। एल्यूमिनियम पे देखते हैं, तो इधर 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है, 2 को 1 कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूँ? मैं एल्यूमिनियम को कर देता हूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे ये रहा एल्यूमिनियम, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। अब जैसे ही मैंने राइट हैंड साइड पे 2 से एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही मेरे पास क्लोरीन राइट हैंड साइड पे कितने हो जाएंगे? देखिए 3 2 6, तो क्लोरीन मेरे पास हो गए 6। इस इक्वेशन में हम ऐसे कैसे पहुंच जाते हैं? ये लीजिए 2। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमने एल्यूमिनियम को चेंज किया, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्लोरीन हो गए 6। अब बैलेंस किसको करें? अब बैलेंस कर देते हैं सल्फर को, तो यहाँ पे थ्राइस है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ राइट हैंड साइड पे, तो देखिए ये रहा राइट हैंड साइड और मेरा ये रहा सल्फर, और मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करते क्या चेंज हुआ? 3 से मल्टीप्लाई करते देखिए 4 3 12, तो यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। देखिए सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 12 12 आ गए। अब कौन बच गया? अब जैसे ही हमने यहाँ पे किसको किया? 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही राइट हैंड साइड पे बेरियम भी कितने हो गए? 3 हो गए। ऑल राइट, अब क्या करें जी? अब हम ये करें कि बेरियम को अगर हमें बैलेंस करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब देखिए क्या हुआ, कौन अनबैलेंस बच गया? हमारा कोई बचा है क्या अनबैलेंस? जैसे हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2
3 टू ज़ा 6। इसका मतलब हमारा एल्यूमिनियम कितना हो गया, 6 हो गया। सॉरी क्लोरीन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन ये आ गई फाइनल। इस इक्वेशन में अगर हम गौर करें तो देखिए बेरियम 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 3 है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, 3 टू ज़ा 6। एल्यूमिनियम 2 हैं, इधर भी 2 हैं। सल्फर 3 ज़ा 3 है। ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखिए ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, कुछ बच्चों को समझ में आ सकता है, कुछ बच्चों को नहीं आ सकता, और इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की और गलतियां होने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो एक इससे भी फुल प्रूफ मेथड है जिसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ये मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन गलती होने के चांसेस कुछ लेवल पे कम है। तो हम उस मेथड को एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, जिसे कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं। देखिए आपको एक इक्वेशन मिलेगी, चाहे आपको वर्ड इक्वेशन मिले चाहे आपको रिएक्शन लिखी हुई मिले, दोनों से ही आपको एक इक्वेशन लिखनी होगी जिसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको एक कंप्लीट इक्वेशन मिल सकती है और आपको कमांड मिल सकती है क्वेश्चन में कि आप इसको बैलेंस कीजिए। तो आपके ऊपर ये चॉइस है कि आप कौन से मेथड से इसको बैलेंस करते हैं। इसको लिखिए, इसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंस करने का एक कोफिशिएंट मेथड देखते हैं जो एक फुल प्रूफ मेथड है जिसमें गलती होने की गुंजाइश कम है। चलिए बढ़ते हैं आगे और फुल प्रूफ मेथड को देखते हैं। वो फुल प्रूफ मेथड आखिर क्या है। उस फुल प्रूफ मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड। उस फुल प्रूफ मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, कोफिशिएंट मेथड में हम एक इक्वेशन ट्राई करते हैं। हम इक्वेशन ट्राई किसकी करें, इक्वेशन ट्राई कर लेते हैं हम सोडियम इक्वेशन। चलिए ये इक्वेशन ट्राई कर लेते हैं। आयरन सल्फाइड की रिएक्शन हम करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, गैसेज हमेशा सिंगल मॉलिक्यूल में कभी नहीं लिखी जाएंगी। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो 2 लगाओगे, ऑक्सीजन गैस है 2 लगाओगे, नाइट्रोजन गैस है 2 लगाओगे, क्योंकि गैसेस कभी भी सिंगल एटम में नहीं रहती, वो डबल एटम यानी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, FeS2 की रिएक्शन गिव्स अस Fe2O3 और साथ में हमें मिलता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम ट्राई करते हैं कोफिशिएंट मेथड से। बड़ा फुल प्रूफ मेथड है, बड़ा मजेदार मेथड है। क्या करो, इन सभी को एक आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट दे दो अपनी मर्जी से, XYZ दे दो, KLMN दे दो। मैं दे रहा हूँ स्मॉल a b c d। अब देखिए कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 1 Fe, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3। तो हमें 3 इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं Fe के लिए इक्वेशन। तो देखिए Fe के कोफिशिएंट में यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे A है, उसके अलावा Fe नहीं है, फिर एरो है। इसके बाद Fe के कोफिशिएंट देखो यहाँ पे ट्वाइस है तो ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो Fe का कोफिशिएंट है C और यहाँ पे कितने हैं, 2 Fe हैं तो 2C, इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली अब मैं लिखता हूँ सल्फर के लिए। तो देखिए सल्फर ट्वाइस है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, A है, कोफिशिएंट कौन है, A, तो 2A। आगे सल्फर नहीं है, सीधा वहाँ पे है। सल्फर के यहाँ कोफिशिएंट कौन है, D, इक्वेशन 2। अब लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन देखिए 2, साथ में कोफिशिएंट कौन है, B, 2B इक्वल ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 3C, 3 ऑक्सीजन, कोफिशिएंट कौन है, C है, 3C। अब यहाँ भी ऑक्सीजन है, बीच में प्लस है, कितना, 2, किसके साथ है, D के साथ,
2D, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन में से ए बी सी हमारे पास 4 कोफिशिएंट है, ए बी सी डी, किसी एक को आप मान लीजिए क्या 1। लेट हम मान लेते हैं, लेट सी इक्वल्स टू 1। हम किसको मान लेते हैं? सी को 1 मान लेते हैं। तो सी को 1 मानेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा? देखिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए लंबा लगेगा, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस में ले लोगे तो बहुत शॉर्ट मेथड है। फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा? सी को 1 मान लिया तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 आ गया। सी इक्वल्स टू 1 मान लिया, ए इक्वल्स टू 2 मान लिया। अब ए इक्वल्स टू 2 आया, इसको यूज करके मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से। देखिए डी कितना आ जाएगा? ए इंटू 2, तो ए क्या है? 4 है, ए 2 है, तो 2 इंटू 2 4, तो डी इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 4। ठीक है, अब कौन बच गया जी? अब हमारे पास बच गया बी। कौन बच गया? बी। तो बी के लिए क्या करें? बी के लिए हम सी की और डी की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो सी की और डी की इक्वेशन वैल्यू थर्ड में रखेंगे तो 2b इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 3c, सी की जगह 1 प्लस 2d, डी की जगह कितना आएगा? 4, तो 4 इंटू 2 8, बी 2b इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 11, तो b इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 11/2। अब ये a b c d की वैल्यू उठा के आप रख दो इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे वैसे ही क्या आएगा? 2fe s2 प्लस b 11/2 और 2, और इससे हमें बन गया c कितना माना था हमने? 1 माना था, fe 2 वो 3, d हमारे पास कितना आया था? 4so2। ठीक है, अब हमें 11/2 एलिमिनेट करना है। देखिए हम 11/2 की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, तो हम क्या करें? हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ भी, ये 2 यहाँ भी, ये 2 यहाँ भी, तो यहाँ से क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4fe s2 प्लस 11o2, और हमारे पास क्या आ गया? 2fe 2o3 प्लस 8so2। हाँ, चलो देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुई। लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, राइट हैंड साइड पे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने आ रहे हैं। मेरे पास एलिमेंट है Fe, S और O। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं फेरस की बात करूं, आयरन की बात करूं, 4 आयरन है। राइट हैंड साइड पे 2 2 ज़ा 4 आयरन है। सल्फर की मैं बात करूं 4 2 ज़ा 8 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 8 है। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो 11 2 ज़ा 22 है। यहाँ पे देखिए 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 2 ज़ा 16, कितने हैं? 22 हैं। अरे वाह, वही इक्वेशन बैलेंस। ये एक फुल प्रूफ मेथड है, ये मेथड आपका फुल प्रूफ मेथड है, गलती की गुंजाइश बहुत कम है, रैपिड मेथड है। आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको एक बार में ही आप बूम कर देंगे, नहीं, आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, ये मेथड श्योर शॉट आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसको लिखिए, इसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे हमें एक इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें 2 क्वेश्चन मिले हुए हैं कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें एक वर्ड इक्वेशन दी हुई है और उससे हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है जो हमें फॉलोइंग रिएक्शन से लिखनी है। तो आप ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पर आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं इनकी लैंग्वेज नहीं लिखने वाला हूँ। देखिए, एक रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ, बेरियम क्लोराइड, 2 रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन, हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रही है और HCl बन रहा है, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट से हो रही है और बेरियम सल्फेट मिल रहा है, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन की केमिकल इक्वेशन जो हमें रिएक्शन से लिखनी है उसकी इक्वेशन आपको मैं लिख के और एक
प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो रिएक्शन है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए किस किस की रिएक्शन हो रही है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है और हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है, बेरियम सल्फेट BaSO4 और साथ में मिल रहा है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को उसने पूछा है कि आप कैसे बैलेंस, इस रिएक्शन को लिखिए पहले, तो रिएक्शन से इक्वेशन को लिखिए, उसके बाद उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, उसी मेथड से, कोफिशिएंट मेथड से करके दिखाता हूँ। A B C D, ऑलराइट, चलो करते हैं। किस किस के लिए लिखेंगे, बेरियम के लिए एक इक्वेशन निकालेंगे, क्लोरीन के लिए एक इक्वेशन निकालेंगे, सोडियम की एक इक्वेशन निकालेंगे, सल्फर की एक इक्वेशन निकालेंगे और ऑक्सीजन की एक इक्वेशन निकालेंगे। ऐसे करके हमारे को 5 इक्वेशन निकालनी। 5 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम 2 या 3 से हमारा काम चल जाएगा। बेरियम के कोफिशिएंट देखिए, बेरियम का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, A है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कौन है, C। क्लोरीन का लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट है A, कितना 2, 2A इक्वल्स टू, क्लोरीन का कौन है D। सोडियम का लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट कौन है B, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2B इक्वल्स टू, यहां पे कोफिशिएंट कौन है इसका D। ऑलराइट, सल्फर के लिए लिखते हैं, कौन है यहाँ पे B, राइट हैंड साइड पे कौन है C। ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं तो 4B, राइट हैंड साइड पे कौन है 4C। 4 से 4 काट देंगे तो B इक्वल्स टू C आ जाएगा फिर से। तो ये और ये इक्वेशन सेम है, देखिए 3 इक्वेशन से हमारा काम बन रहा है। अब आप किसी को भी, इनमें से किसी को भी आप क्या मान लो बेटा, इनमें से किसी को भी मेरे प्यारे पार्टिकल्स आप 1 मान लो, जो आपकी मर्जी, जो आपका दिल कहेगी सर हम तो इसको 1 माने। लेट A इक्वल्स टू 1, मैं मान ले रहा हूँ A को 1 मान ले रहा हूँ। जैसे ही मैं A को 1 मानूंगा वैसे ही C क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैंने A को 1 माना वैसे ही C कौन हो गया, 1 हो गया। और जैसे मैंने C को 1 माना वैसे ही B कौन हो गया, 1 हो गया। इस इक्वेशन से देखो B इक्वल्स टू C है तो B इक्वल्स टू 1 आ गया। और B को 1 मान लिया तो यहाँ पे D कौन आ जाएगा, D इक्वल्स टू क्या है 2B मान लो, 2A मान लो, 1 मानना है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। क्या आ गया प्यारे बच्चों, D इक्वल्स टू 2 आ गया। लिखो इस इक्वेशन में BaCl2, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, Na2SO4, C1 है ही, BaSO4, साथ में कौन है D, कितना 2NaCl, कितना 2NaCl। देखो रे बैलेंस हुई क्या प्यारे बच्चों, देखो देखो बैलेंस हुई क्या, एक बेरियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अरे वाह, ये हुई ना कुछ बात, अब आया ना मजा। तो ये हमारा जो कोफिशिएंट मेथड है एक फुल प्रूफ मेथड है, गलती के चांसेस बहुत कम है। ये इक्वेशन आप लिखिए, इसके बाद मैं आपको खूब सारी इक्वेशन लिख के दे देता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इजीली पता है कि आप मुझे कैसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, उसके बाद मैं आपको इक्वेशंस देता हूँ। चलिए, तो ये कुछ इक्वेशन है जिनको आप सोल्व करके देखिए, आपसे होती नहीं होती हैं, है ना। इनके आंसर जो हैं इससे अगले पार्ट में यानी लेक्चर 4 में मैं आपको दे दूंगा। इस लेक्चर में सिर्फ हमने बात की केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब आगे हम रिएक्शन के खूब सारे टाइप होते हैं, खूब सारे नहीं 5 ही टाइप होते हैं, होते बहुत सारे हैं लेकिन हम 5 पढ़ेंगे। तो वो 5 टाइप हम जो है अगले लेक्चर से हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड नून, जिस भी देश काल में आप देख रहे हैं।
और आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। आपको मैंने लिंक जो मेरे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जिनसे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।